नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम की लापरवाही के कारण जानवरों की दुर्दशा और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह पर आरोप लग रही है कि उनकी उदासीनता की वजह से सड़कों पर बीमार और घायल गायों का इलाज नहीं हो पा रहा। वहीं आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो सड़कों पर न केवल गायों को बल्कि बच्चों और बुजुर्गों तक को काट रही हैं। सड़कों पर जगह जगह गाय भूखी प्यासी हालत में पड़ी हुई है। इनमें से कई गायें गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से उनका कोई उपचार नहीं किया जा रहा। समाज सेवी पंकज चंडालिया ने इस मामले को लेकर डॉक्टर हरपाल सिंह को बार बार फोन कर जानकारी दी। समाज सेवी पंकज चंडालिया और डॉक्टर हरपाल सिंह की ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो सर नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार पंकज जी, क्या हाल चाल है? सर मैं बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद है। और बताएं। आप तो अरे भाई आप इतने मेहरबान हो रहे हो जी। हम तो देख रहे थे पंकज भाई जो है कोई मौका छोड़ नहीं रहे। मैं तो सर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ जी। हाँ भैया करते रहो। सर अभी भी देखो एक गाय ठीक है, भूखी प्यासी बैठी हुई है कहाँ पे? वार्ड नंबर 49 में। तो बताओ, वो शिकायत करवाएंगे भाई। ये जो आप हमें बताओ कहाँ भेजना, गाड़ी भेजेंगे। दूसरा मामला सर ठीक है देखिए, आप देख रहे हो सर शहर के अंदर कुत्ते आवारा बढ़ रहे हैं बेचारे। कुत्ते बच्चे देती फिर नहीं, रही हैं। देखो ऐसा ना एकदम तो ऑपरेशन हो नहीं सकते। जी ऑपरेशन की एक लिमिट है, साइंटिफिक प्रोसीजर है। जी आप ठीक है ना? जी। आपने कभी कुछ काम बताया हो इसका, कुत्तों का गाय का ना हो, तो तब तो हमारी गलती है। सर एक बात तो आप बताइए। मुझे बताओ, आप मुझे भेजो। अरे देखो आप मुझे भेजो, हम कराएंगे सर, समस्या का निदान कराएंगे। सर शहर के ठीक है। तमाम चौपलों पर सर भूखी प्यासी हाँ, गाय बैठी हुई हैं। सर मेरे तो कैमरे में भूखी शूट है प्यासी फोटो। गाय ये मेरी थोड़ी ही है तो भाई, सर ये तो डेयरी वालों की गाय है। तो सर डेयरी वालों से समझे? कार्रवाई करो ना। डेयरी वालों पर सर कार्रवाई तो कर दीजिए। भाई डेयरी वालों पे कार्रवाई करवा रहे हैं। ठीक है। जी आप जो है कम से कम जिसकी है, जी अब जो दूध पीता है दूध निकालता है और छोड़ दे रहे हैं। इन लोगों के लिए तो कुछ नहीं करेंगे। जी। ठीक है सर मैं तो घुमा भाई। हूँ। हमें तो अरे मैं तो बता तो रहा हूँ, आप जो है मुझे लिख के डालो, यहाँ गाय बीमार है, घायल है, हम उसे तुरंत उठवाएंगे। आप सर डालो तो मुझे। सर मैंने तो सर आपको देखा होगा सर मंडी के अंदर जख्मी गाय के फोटो मन, भेजे थे मैंने। भाई मंडी के अंदर जो तुमने फोटो भेजे थे, हमने तुरंत गाड़ी भेज के तुरंत हटवा दिए वहां से, वो भिजवा दिए। लेकिन ये है ना, आप देखे कि मंडी में कितने पशु रहते थे, जी। हमने सारे संरक्षित करा दिए। अब जो जो करवा पा रहे करवा रहे हैं। मैं ठीक तो है। सर सुन तो लीजिए सर, मैं आपको बता दूं सर, शहर हम्म, के मुख्य चौपलों पर गायों हाँ के सर झुंड खड़े हुए हैं। भाई, किसी एक चौपले पे आप इस समय के मुझे फोटो खींच के डाल दो। आप जीपीएस फोटो डालो, जी 1 घंटे में हम उसे ना हटवा दे तो वहां से। आप डालो, किसी के भी एक के डालो आज के लिए। सर फिलहाल ये ठीक है। सर ये 49 में सर जो गाय बैठी है भूखी, इसका सर इसका क्या करोगे जी? वहीं से उठवा के भिजवाएंगे। वो इसमें जो है, यदि ये मान लो निराश्रित है या कैसी भी है, हम्म। हम वहाँ गाड़ी भेजेंगे। आप लिख के डालो मुझे। ठीक है। सर मैंने आपको भेज दिया है सर, फोटो शूट भेजा हाँ जी ठीक। जीपीएफ को। ठीक 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 है, सर। ठीक है, हम गाड़ी भेजेंगे। ठीक है, सर ओके। सर नमस्कार जी। नमस्कार। समाज सेवी पंकज चंडालिया ने डॉक्टर हरपाल सिंह को जीपीएस लोकेशन और बीमार गायों की कई तस्वीरें भी भेजी, लेकिन डॉक्टर साहब हर बार केवल आश्वासन देते रहे। समाज सेवी का कहना है कि अधिकारी हर बार 1 घंटे में गाड़ी भेजने का दावा करते हैं, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी कोई सहायता नहीं पहुंचती। हाल ही में पंकज चंडालिया द्वारा भेजी गई तस्वीर में बीमार गायों की दयनीय स्थिति स्पष्ट दिखाई दी। सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम कब हरकत में आएगा और इन समस्याओं का समाधान करेगा। अब आपको पल्स 24 न्यूज के संवाददाता और समाज सेवी पंकज चंडोलिया के बीच की गई बातचीत सुनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे तो ठीक ही आशीर्वाद रहेंगे। तो सब ऊपर वाले का है, खुदा का है, भोलेनाथ का है, नहीं सभी नहीं, पे रहना चाहिए। भाइयों का भी होता है भाई साहब, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब एक निवेदन था, ये पावली खुर्द में भी कुत्तों ने नोच डाला है कुछ लोगों को, वहां पर पावली पब्लिक। खुर्द कहाँ पड़ती है? आपके क्षेत्र में ही है, नगर निगम में। पावली खुर्द तो नहीं हमारी इसमें पड़ती। आप समाचार पढ़ना परसों का। ये पावली खुर्द नहीं, कुछ और होगा भाई साहब। चलो
हो है ना। सकता है मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम हो। एक तो वहां हाँ पर बाकी कुत्ते वहां ने पे हमने काट, गाड़ी भेज दी थी वहां पे जहाँ पे आई थी वो शिकायत। लड़की बच्ची मर गई थी। ये ना वो तो पहले का केस है, लेकिन जहाँ शिकायत आई थी वहां मैंने गाड़ी भेज दी थी। और ये तमाम कुत्ते घूम रहे हैं, नसबंदी नहीं होगी क्या इनकी? नहीं, नसबंदी होगी, एकदम नहीं हो सकती ना, नसबंदी का प्रोसीजर है। कितने दिन में, एक साल में कितनी बार होता है सर? वो तो एक बार यदि किसी का हो गया तो हो गया, कोई बार बार थोड़ी होता है। नहीं नहीं, मान लीजिए मेरठ में 100 कुत्ते हैं, हाँ। 100 में से एक ही कुत्ते का तो एक बार होएगा, 99 का तो 99 बार होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। 99 का। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने अपने मोहल्ले की शिकायत बताई, हाँ ठीक है, और हाँ वहां पे मान लो 20 कुत्ते, ठीक है। हाँ हाँ अब उनमें जो है जो कुतिया होगी उनमें कोई प्रेग्नेंट भी रही होगी, है हाँ ना। हाँ उनमें कुछ छोटे बच्चे भी रहे होंगे, कुछ ओल्ड भी रहा होगा। हाँ तो उसमें जो नियम है कि हाँ। प्रेग्नेंट का नहीं किया जा सकता, जो कम उम्र के हैं उनका नहीं किया जा सकता, जो मादा फीडिंग करा रही है उसका भी नहीं किया जा सकता। तो सर पकड़े तो जा सके हैं कुत्ते जेल में? कुत्ता जेल थोड़ी है, कहीं कुत्ता जेल कहाँ है। अच्छा, कुत्ता जेल भी नहीं है, जैसे पहले पकड़ नहीं पकड़ के ले जाते थे, नहीं, वो जो कुत्ता आपके जेल थोड़ी है, ये तो स्टरलाइजेशन सेंटर है, नियमानुसार स्टरलाइजेशन कराया जाता है भाई साहब। और अच्छा जहां से अच्छा पकड़े जाते हैं वही वापस छोड़े जाते हैं। अच्छा हम, अच्छा। है ना। तो ये कार्रवाई कब तक समझो जी? ये तो बहुत काट रहे हैं कुत्तों के, आप क्योंकि मेडिकल नहीं में हम उस दिन गए थे, हमारे जो कैमरामैन ने वीडियो और फोटो बनाए थे, जी तो उसमें जी जी। ज्यादातर कुत्ते के कांटे वाले थे। कोई मेडिकल से नहीं आया, कोई कहीं से आया, कोई कंकर खेड़े नहीं, से आया। वो हाँ नहीं, वो तो पूरे जिले के आते भाई साहब वहाँ पे तो। लेकिन अच्छा। उसमें जो है अभी जो है हम एक सेंटर और बना रहे हैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, नहीं क्योंकि भाई मेरठ साहब, में कुत्ते। कैपेसिटी तो आप कितनी बढ़ा लो, कार्रवाई तो अगर जो पहले वाले पे ही हो जाए तो वही काम पूरा हो जाएगा। नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, जो भाई भाई जैसे मान लो। साहब, मेरा निवेदन यह है कि आप ये देखिए, रोजाना कुत्ता काट लेता, कोई मेडिकल जाता है, कोई नहीं जाता, कोई जिला अस्पताल जाता है, कोई नहीं जाता। दूसरी बात ये यह है, गाय इतनी चोटिल हो रही है, कुत्ते नोच रहे हैं तमाम मैं ये जगह कह रहा जगह। हूँ, जी देखिए, जी। जहां से कोई शिकायत मिलती है हम तुरंत उसका भाई गाड़ी साहब, भेज के उसे। आपके यहाँ टीम है नहीं? हमारे यहाँ टीम है। तो टीम आपका सर्वे नहीं करती रोजाना, जो तेल फूक के दिखा देते हैं, ये इतने रुपए खर्च हो गए तेल में, इतना नहीं डलवाओ। नहीं, देखिए ऐसा है ना, जी। ये गौशाला में इतनी सारी गोवंश कहीं बिना उसके थोड़ी आ गई भाई साहब, नहीं, है ना। आप, मैं आपकी आप बात खुद सारी सोचो। सही मान रहा हूँ। ये सारी हम्म, शिकायत जनता को ही करनी होगी, या ये आपका कर्मचारी भी कोई कुछ चीज देखेगा नहीं सड़क देखिए, पर? हम तो पकड़वा ही रहे भाई साहब। अरे भाई ये साहब, मैं, मेरा हाँ, निवेदन ये है, पर्सनल निवेदन नहीं है, ये तो गौ माता सबकी माता है, आपकी भी मैं है, बता रहा मेरी हूँ भी भाई है। साहब, और आप जो इतना है मन दुखी पर्सनल। होता है कि कुत्ते सुनो नोच रहे सुनो, हैं, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, हम्म देखिए मेरी टीम रोजाना कैचिंग करवा रही है, ठीक है, लेकिन हम्म फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा शहर है, सब जगह तो नहीं जा सकते ना। जो हम्म हमें जहाँ से जो भी सम्मानित नागरिक गण जो हमें शिकायत करते हैं या बताते हैं, हम्म। तुरंत हम वहां भेज के करवा लेते हैं। अभी पंकज का आपको फोन आया था। अभी 300 मीटर के दायरे में बता रहा हूँ, नगर निगम के 300 मीटर के दायरे में और 500 मीटर के दायरे में तमाम गाय चोटिल हो रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, बीमार पड़ी हैं। कोई बात नहीं, मैं उसमें जहाँ बता रहे हैं वहां पे मैंने वैसे भेज दिया, और मैं विशेष अभियान चलवा के वही आज जो भी मिलेंगे और वो सबको मेरा उठवा देंगे। निवेदन ये है कि मान लीजिए कोई दूध काट के, जो आप बता रहे थे कि दूध काट के छोड़ देते हाँ, हैं, सबसे बड़ी समस्या तो तो यही है डेयरी, ना। डेयरी तो आपके अंडर में आती है, डेयरी हाई कोर्ट का निर्णय है, आप उनको हटाइए, चालान काटिए भाई साहब, उनको। हाई कोर्ट का निर्णय तो ये भी है कि इन्हें कैटल कॉलोनी बना के दो। दिक्कत ये हाँ हो रही ना, हमारे हाँ सामने कोर्ट में केस चल रहा है, हम जो लिमिट में रह के काम कर रहे हैं, हाँ। है ना। ये तमाम, अच्छा चलिए, ये तो चलो कोर्ट का मामला हो गया। ये जो हम्म, गोबर नालों में डाल रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना? गोबर जो नालों में डाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा कुछ रही है नहीं हो उनके, रही, मैं आपको यहाँ दिखा है दूं, ना। ब्रह्मपुरी में दिखा दूं, तारापुरी में दिखा दूं, हाँ, आप नाले में देख लीजिएगा। और ये जो ठीक है। तुम्हारा डीएन कॉलेज है, देवनागरिक स्कूल, उसके नाले हाँ में देख लो, तमाम गोबर भरा हुआ है। हाँ, तो अभी अभी आप देखना नब्बे कल से परसेंट और। 90% तो पानी इसी चीजों से भरता है, और उसके बाद सफाई नहीं नहीं होती। और जो तुम्हारा सफाई करने वाला आता है, वो अपना 2-4 चिप मारी और अपना चल दिया। क्योंकि वहां बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि डिपो में पैसे मांगते हैं जी, 10 लीटर के। कौन मांगते हैं? जो डिपो डिपो के तेल देते हैं, जो डिपो पे। अब वो तो देखिए ऐसा ना, अब वो तो किससे, जज किसकी जज बात सच्ची माने, किसकी झूठी माने? मैं ये कह रहा हूँ, हम्म। वैसे तो पहले भी इसके इनके डेयरी के खिलाफ हम अभियान भाई साहब, चला के अब नहीं हो करवाते रहा, रहते हैं, मेरा निवेदन ये है ठीक है। कि आप ये देखिए, जरा अब नाले का हाल देखिए। और जो है जहाँ की आप बता रहे वहां मुझे पता, अगले सप्ताह में टारगेट दे रखा हाँ। हर इंस्पेक्टर को, अगले सप्ताह में हम कम से कम
20-20 डेयरी के खिलाफ जो है चालान करवाना। हमारा आप हम आपका सहयोग देंगे इस मामले में, पूरा भाई साहब- बाजार देगा, हम हमारा पूरा बाजार देगा, अध्यक्ष देंगे, महामंत्री देंगे, बिल्कुल पूरी भाई साहब, मीडिया हमें देगी आपके आपका साथ। सहयोग की जरूरत है और हम बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर है। बिल्कुल नहीं, मेरी सेवा नहीं है सरकार, ये तो आम मेरा जनता की मतलब- सेवा है। मतलब आम जनता, आप आम जनता के एक हाँ। जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जी, हमारे लिए तो आप हमारा तो ये जनता कहना है सरकार की तरफ से पैसा भरपूर आ रहा है, कार्रवाई जीरो हो रही है, इन पे क्यों नहीं करते हो? जहाँ नहीं। गोबर आपको मैं दिखा दूंगा, आपका आदमी को वीडियो दिखा दूंगा, उनका प्रेजेंट दिखा दूंगा, आप उसमें घुस के देखिए गोबर कहाँ बहा रहे हैं वो। ऐसे समर गोबर सेबिल का बहाने पानी वालों के छोड़ा, खिलाफ ऐसे- समर सेबिल से और नाले में नाले में। मैं बता रहा हूँ, ऐसे गोबर बहाने वालों पर, डेयरी वालों के खिलाफ अब जो है बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके सबमर्सिबल भी उखड़वाए जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।